नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता में। शुरुआत सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको उस जम्मू कश्मीर लेकर चलेंगे जो पिछले 80 घंटे में 3 आतंकी हमलों का गवाह बन चुका है। लेकिन सवाल है, आखिर आतंकी जम्मू कश्मीर को लेकर इतना बौखलाए हुए क्यों हैं? इसका जवाब आज हम आपको सत्ता में 5 तस्वीरों और 5 तथ्यों से देने वाले हैं। फिर राहुल गांधी का सीट वाला धर्म संकट दिखाएंगे, जिसमें प्रियंका गांधी को लेकर कुछ दिलचस्प संकेत दिए गए हैं। राहुल ने वायनाड की जनता से आज जो कुछ कहा उसे लेकर सवाल है, क्या प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की कोई तैयारी है? फिर आपको 400 पार वाला सत्ता का कलेश दिखाएंगे, जो इस वक्त फिलहाल एनडीए में शुरू होता दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह है एकनाथ शिंदे का बयान, जिन्होंने कहा कि 400 पार के नारे से बीजेपी को नुकसान हुआ और विपक्ष इस पर झूठा नैरेटिव बनाने में कामयाब रहा। इस खबर में बहुत सी सियासी चिंगारियां भी हैं। आज से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सत्ता आ गई है। आज उन्होंने चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा पवन कल्याण को डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन इस शपथ ग्रहण से पीएम मोदी की भी एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के अलावा आज ओडिशा को भी नया मुख्यमंत्री मिल गया। नाम है मोहन चरण मांझी, जो ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। यह पहला मौका है जब ओडिशा में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। आज सत्ता में एक दिलचस्प खबर पाकिस्तान से भी आई है, जहां भारत के लिए जीत की दुआएं हो रही हैं और बाकायदा उसके वीडियो भी आ गए हैं। आज T20 वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला अमेरिका से होने वाला है। इसे लेकर क्यों पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं, यह तो देखना बनता है। और एक दर्दनाक खबर कुवैत से है, जहां एक बिल्डिंग में आग लगने से 40 भारतीयों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा भारतीय अस्पताल में भर्ती हैं। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जाहिर किया है और कहा है कि कुवैत के हालात पर भारतीय दूतावास नजर बनाए हुए है। लेकिन अब हम बात करते हैं एक अलग खबर की। ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं उस आतंकी जिससे पूरा जम्मू कश्मीर परेशान है। जम्मू कश्मीर को लेकर यह खबर आई है, जहां पर आतंकी ऐसा लगता है बौखलाए हुए हैं। और इसका सबूत जम्मू कश्मीर में लगातार 3 आतंकी हमले जो सिर्फ पिछले 80 घंटे के अंदर हुए। आतंकियों ने रियासी के बाद डोडा, कठुआ में भी आतंकी हमला किया है। अब तक हुए इन 3 हमलों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। जब रियासी में आतंकियों ने बस पर हमला किया था, इसके अलावा कठुआ में हुए आतंकी हमले में 1 जवान शहीद हुआ है। डोडा में जो हमला हुआ है उसमें 5 जवान घायल हो गए। हालांकि सुरक्षा बलों ने कठुआ में 2 आतंकियों को भी मार गिराया है। लेकिन लगातार इन हमलों को लेकर जो सवाल उठ रहा है, आखिर जम्मू अचानक से आतंकियों के टारगेट पर क्यों आ गया? पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने जम्मू पर इतने हमले तेज क्यों कर दिए? तो इसका जवाब असल में 5 तस्वीरों और तथ्यों में है, जो आतंकियों को बहुत जोर से चुभे हैं। इनमें सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है, जिन्होंने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और आतंकी इससे बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां अब गणतंत्र की जगह लोकतंत्र की वापसी हो रही है। और इसके सबूत हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में देखने को मिल चुके हैं। तीसरी तस्वीर बारामूला की है, जो कभी आतंकियों का फेवरेट स्पॉट हुआ करता था, लेकिन इस बार उसी बारामूला में 40 साल बाद रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। यानी जम्मू कश्मीर में जिस तरह से राजनीतिक हवा बदल रही है, आतंकी उससे भी बौखलाए हुए हैं। आतंकियों ने यह भी देखा है कि कैसे यहां 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। यानी जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है, उसकी सोच बदल रही है और यह बात आतंकियों को परेशान कर रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं, वो भी आतंकियों की आंखों में बहुत ज्यादा चुभा है। अब हम आपको आतंकियों की बौखलाहट की एक बड़ी वजह दिखाते हैं, और यह है जम्मू कश्मीर में हुई वोटिंग का ट्रेंड। जम्मू की 5 लोकसभा सीटों पर इस बार कुल मिलाकर 58.46% वोटिंग हुई है। इसमें श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू शामिल है। इसके अलावा कश्मीर के सिर्फ 3 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां 50% से ज्यादा वोट पड़े हैं। यानी जिस कश्मीर में कभी आतंकियों की गणतंत्र का जिक्र होता था, वहां अब लोकतंत्र की चर्चा हो रही है। और आतंकी इस बात को लेकर डरे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर यही ट्रेंड जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखा, तो यह सबूत होगा लोकतंत्र पर जनता का भरोसा मजबूत हुआ है। आतंकियों को कश्मीर में लोकल सपोर्ट मिलना बंद होगा और जम्मू कश्मीर में आतंकियों को वैचारिक समर्थन मिलना भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब आतंकी बंदूक के दम पर जम्मू में अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू में हुए 80 घंटे में
3 आतंकी हमलों की अगर बात करें तो ध्यान से देखिए, तो उनका पहला टारगेट रियासी था, जब उन्होंने वैष्णो देवी के भक्तों से भरी बस पर गोलियां चलाई थी और इस हमले में 40 लोग मारे गए थे। इसके बाद कठुआ में भी आतंकी हमला किया गया, जहां आतंकियों ने एक घर में पानी मांगने के बहाने एंट्री की और गोली मार दी। इसके बाद पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी मार दिए गए, जबकि एक जवान शहीद हो गया। और इसके अलावा आतंकियों ने डोडा में चेकपोस्ट पर फायरिंग की, जिसमें 5 जवान घायल हो गए। लेकिन कठुआ में मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों को जो सामान मिला है, उससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि आतंक के इस सामान का स्पॉन्सर पाकिस्तान है। और उसकी वजह देखिए, आतंकियों के पास से क्या क्या मिला है वो दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। 30 राउंड वाली 3 मैगजीन मिली, 24 राउंड वाली एक मैगजीन पॉलिथीन में रखी, ये देखिए। 75 गोलियां, 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड, 1 लाख रुपए, जिसमें 200 और 500 के नोट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी चॉकलेट, सूखे चने का पैकेट, चपाती, पाकिस्तान में बनी दवाएं और इंजेक्शन भी आतंकियों के पास से मिले। इसके अलावा A4 बैटरी, ये देखिए, A4 बैटरी के पैकेट भी यहां पर मिले। ये देखिए, सूखे चने वहां पर हमने आपको दिखाए, पाकिस्तान से भारत लाए गए थे। अब इन हमलों को लेकर कठुआ के हीरानगर में चल रहा 15 घंटे से ऑपरेशन अब आखिरकार समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को ढेर किया है। जो ये ऑपरेशन था ये काफ़ी समय तक चला, तो इस इलाके में हमने अभी और भी आतंकवादियों की छिपे होने की सूचना मिल सकती है, तो अभी ऑपरेशन फॉर्मली कॉल ऑफ नहीं किया। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। देखा तो 2 लड़के घूम रहे थे 24-25 साल के, उनके काले कपड़े से ड्रेस पहनी थी, बैग था, राइफल थी AK-47, बस। वो 2 मिनट का फासला पड़ा, लोग अंदर घुस गए, भागे। जब पता चला दुकानें बंद करवा दी, गाड़ी वाले बंद करवा दी जो इधर से जा रहे थे। मैं आगे भाग आया, फिर 2 मिनट बाद उन्होंने उधर फायरिंग शुरू कर दी। पहले राउंड किए कोई 4-5, फिर किए 4-5, कोई 20 मिनट किए उन्हें, मतलब 4-5। दोनों आतंकी हाल ही में ही इन्फिल्ट्रेट कर इस तरफ आए थे और दोनों ही आतंकी जो है वो पाकिस्तानी बताए जा रहे थे। आप देखिए कि किस तरीके से भारी मात्रा में सुरक्षा के डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल जो है वो मौके पे मौजूद है। SSP कठुआ, DIG जम्मू कठुआ सांबा रेंज, उसके साथ साथ जो ADGP जम्मू है आनंद जैन, वो भी मौके पे मौजूद हैं। ये वो टॉप ऑफिशियल्स की वाहन है जिस पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। 2 वाहनों पर आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। आपको बता दें कि SSP कठुआ और DIG जो कठुआ रेंज थे, उनकी जो वाहन थे उसके ऊपर फायरिंग की गई और यहाँ पे आप गोलियों के साफ तौर पे निशान जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। We still have problem with our neighbor. And the problem with neighbor will not be solved by military action. Unless we talk to our neighbors, we will not be able to solve the problem that we have here. Because these terrorists are coming over the border and they continue to come. Whichever government tomorrow is in here, we'll have to still face the same thing. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को आतंकवादियों के प्रति जो वो सहानुभूति जता रहे हैं वो बंद करना चाहिए और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इसका समर्थन करना चाहिए।